हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। दैट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 20 एंड 28। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 20 एंड 28, इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? पहले तो हम 20 और 28 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे एंड देन उन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम लिख लेंगे और उसी को हम कहेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 28, 28। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं। फैक्टर ऑफ 20, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ 20, तो सबसे पहले तो 1 एंड 20 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। 1 एंड 20 वो खुद का नंबर, देन ये 20 हमारा 2 का फैक्टर होगा। 2 10s are 20, तो हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे एंड 10 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20। देन ये 3 के टेबल में नहीं आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। दैट इज 4 5s are 20। 4 के टेबल में 5 में आते हैं, फिर 4 के टेबल के बाद तो 5 हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। देन 6 में ये नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, देन 10 में आता है। तो 10 तो हमने ऑलरेडी लिख चुका है। ठीक है, देन 10 के बाद ये डायरेक्ट 20 में आता है और 20 हम लोग ने लिख लिया है। देन हम फैक्टर ऑफ 28 लिखते हैं। अब देखेंगे 28 के फैक्टर क्या क्या है, वही पहले करेंगे। 1 और 28 तो होगा ही होगा। देन अब 2 के टेबल में भी आता है 14 बार में, तो हम यहाँ 14 भी लिख लेते हैं। देन 3 के टेबल में नहीं आते हैं 28, देन 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 7s are 28। देन 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, तो हमने 7 ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया है। 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10, 11, 12, 13 इन सब में नहीं आता 28। देन 14 में आता है और हमने 14 ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 14 के बाद डायरेक्ट 28 में आता है। ठीक है, तो मीन्स 20 और 28 के फैक्टर्स ये हो गए। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अब हम देखते हैं कि 20 और 28 में हमारे कॉमन फैक्टर क्या क्या है। लाइक ये 1 यहाँ पे भी और ये 1 यहाँ पे भी है। देन 2, देन अब हमारा 4 है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 के हमारे फैक्टर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर A। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन नंबर B, 15 एंड 25। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। पहले तो हम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ 15 हमारा किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 और 15 में ये आएगा ही आएगा। देन ये 3 के टेबल में आता है, 3 5s are 15, तो हम यहाँ पे 3 और 5 लिख लेते हैं। देन ये 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में आता है, तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। और 5 के बाद डायरेक्ट ये 15 के टेबल में आता है। ओके, तो हमें 15 के फैक्टर्स मिल गए, 1, 15, 3 और 5। नाउ हम फैक्टर ऑफ 25 लिखेंगे। 25 के पहले दो फैक्टर होंगे 1 एंड 25। देन हमारा 25 5 के टेबल में आता है, क्योंकि ना ही वो 2 में आता है, ना ही 3 में, ना ही 4 में, तो 5 5 से 25 होते हैं। बट यहाँ पे हम 2 बार 5 नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, क्योंकि एक ही बार में होता है ना 5 5 से 25, तो 2 बार 5 नहीं लिखेंगे। देन 5 के बाद ये डायरेक्ट 25 में आता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 1, 25 एंड 5। नाउ हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं।
यहाँ पे 1 एंड 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 15 एंड 25, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25 हमारा क्या क्या हो गया, 1 एंड 5। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन नंबर सी 35 एंड 50। तो हम पहले 35 के फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। फैक्टर ऑफ 35 पहले हो जाएगा 1 एंड 35। देन 35 किसके टेबल में आते हैं, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, देन हमारा 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 35, तो हम 5 भी लिख लेते हैं और 7 भी। देन 5 के बाद ये 6 में नहीं आता, 7 में आता है, तो हमने 7 ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। एंड 7 के बाद ये डायरेक्ट 35 के टेबल में आता है। ओके, और जो कि हमने पहले से लिख लिया है। तो ये हमारे हो गए 35 के फैक्टर्स। नाउ अब हम 50 के फैक्टर्स लिखते हैं। हमारे 50 के फैक्टर सबसे पहले 1 एंड 50 होंगे, देन 2 25। 2 के टेबल में 50 25 बार में आता है, तो 2 और 25 भी फैक्टर हो जाएंगे। देन ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी ये नहीं आता। देन हमारा आता है 5 के टेबल में, 5 10 जा 50। ठीक है, फिर ये 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। देन ये हमारा आता है 10 में, और 10 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। 10 के बाद ये 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इन किसी में नहीं आता। फिर ये आते हैं 25 में, तो 25 हमारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है। देन ये 50 में आता है और 50 इज ऑल्सो रिटन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 35 एंड 50 के फैक्टर्स। नाउ हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो 1 है, देन अब हमारा है यहाँ पे 250, यहाँ पे नहीं है, 2 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, देन अब हमारा 5 है। तो अब हमारा 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50. Okay, so this was the question number C. Now let's come to the next one. Okay student, so here is the question number D. 56 and 120. तो हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं इनके। फैक्टर ऑफ 56, सबसे पहले इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 56। देन अब ये 2 के टेबल में भी आता है, कितने बार में, 28 बार में। ठीक है, देन ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, कितने बार में, 14 बार में। देन ये 5 के टेबल में नहीं आता, ये 6 के टेबल में भी नहीं आता, देन ये 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56। देन ये 8 के टेबल में आता है, 8 7 जा 56, बट 8 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। और 8 फिर 9 में, 10 में, 11 12 13 इन सब में नहीं आता। 14 में आता है, तो 14 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। 14 के बाद ये 28, देन 56 इन सब टेबल्स में आता है, और ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 56 के फैक्टर्स। नाउ हम 120 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 एंड 120 हमारा फैक्टर होता है, हमने लिख लिया। देन अब ये 2 के टेबल में भी आएगा, तो 2 और 60 भी हमारे फैक्टर्स हो गए। देन ये 3 के टेबल में भी होगा, 40 बार में कट होता है 3 के टेबल पे। ठीक है, तो देन अब ये 4 के टेबल में भी होगा 30 बार में। ठीक है, देन अब ये 5 के टेबल में भी होगा, कितने बार में होगा 5 के टेबल में, 24 बार में।
देन 5 के टेबल में होने के बाद ये 6 के टेबल में भी होगा, दैट इज 6 एंड 20। देन 7 में ये नहीं होगा, 8 में भी ये होगा। एट एंड 15 हो गया हमारा। फिर देन ये 9 के टेबल में नहीं होगा, 10 के टेबल में होगा, 10 के बाद ये 11 में नहीं होगा और 12 में होगा, तो 12 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। फिर ये 13 में नहीं होगा, 14 में नहीं होगा, 15 में होगा तो हमने 15 लिख लिया है। 16, 17, 18, 19 सब पे ये नहीं होगा, 20 में होगा तो 20 हमने यहाँ लिख लिया है। देन 21, 22, 23 में नहीं होगा, 24 में होगा, हमने लिख लिया है। 25 में भी ये नहीं होगा तो हमने नहीं लिखा है। 26, 27, 28, 29 में भी नहीं होगा, 30 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसके सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो गया हमारा, देन 56 दिया है और 56 हमारा नीचे कहीं नहीं है। 2 दिया है तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। देन 28 है, 28 हमारा नीचे वाले में नहीं है। 4 है, 4 भी हमारा है तो यहाँ पे 4 राइट हो गया। 4 के बाद 14 नीचे वाले में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 है सॉरी 8 है। देन आगे तो ऊपर वाले के फैक्टर्स ही खत्म हो गए, तो मीन्स हमारे कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8 ही होंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120 इज 1, 2, 4 एंड 8। ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Okay, so here is the question number 2. Find the common factor of 8, 4, 8 and 12. ठीक है, इसमें भी हमें वही करने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने। बस क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि वहां पे हमें 2 नंबर्स दिए थे, 2 नंबर्स के में कॉमन फैक्टर निकालने थे, बट हमें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए और हमें तीनों नंबर में देखना होगा कॉमन क्या है, देन हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो अभी हम पहले तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, देन हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर ऑफ 4, पहले तो 1 एंड 4 वो खुद का नंबर हो जाएगा। देन ये किसके टेबल में करते हैं? 4, 2 के टेबल में। देन ये 4 के टेबल में करता है और 4 तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 4 के फैक्टर हमारे 1, 4 एंड 2 हो गए। अब हम फैक्टर ऑफ 8 लिखेंगे। 1 एंड 8 तो होगा ही। देन अब हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 4 जा 2 के टेबल के होने के बाद ये 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, तो 4 ऑलरेडी हमारा हो गया। 5, 6, 7 इनमें नहीं होगा, 8 में होगा, तो 8 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। अब हम फैक्टर ऑफ 12 करेंगे। 1 एंड 12 तो हमारा होगा ही। देन 2 में होगा, 2 6 जा 12। देन ये 3 में भी होगा, 3 4 जा 12। देन 4 में होगा, तो 4 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम इसके कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या क्या है इसमें कॉमन फैक्टर 4, 8 एंड 12 के? देखो 1 तीनों में है, तो एक तो 1 हो गया। देन 4 भी हमारा तीनों में है, तो हमारा 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया। देन 2 भी हमारा तीनों में है, तो 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। एंड देन फैक्टर ऑफ 4 हमारे खत्म हो गए। अब और कोई फैक्टर नहीं है 4 का, तो हमारे कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 हमारे क्या हो गए? 1, 4 एंड 2। ओके, so this was the question number A. Now let's come to the next one. Okay, so here is a question number B, 5, 15 and 25.
तो अब हमें पहले इन तीनों के फैक्टर लिखने, देन कॉमन फैक्टर। तो अब हम पहले फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर 1 एंड 5 तो होगा ही होगा। देन 5 तो बस 5 से करते हैं और 1 से करते हैं, तो 5 के फैक्टर बस 1 एंड 5 हो गए। देन हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर पहले 1 एंड 15 तो होगा ही होगा। देन ये 3 में करते हैं, तो 3 5 जा 15 और फिर 3 के बाद ये 5 से करते हैं, तो 5 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब हम फैक्टर ऑफ 25 देखते हैं। 1 एंड 25 हमारा होता है पहले तो। देन ये करता है हमारा 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है। तो 5 जो होता है, तो हमने एक बार 5 लिख लिया। 5 के बाद ये डायरेक्ट 6 7 8 9 10 इन सबसे किसी से नहीं होता है, बस 25 से होते हैं। ओके, तो 25 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, मीन्स हमने तीनों के फैक्टर लिख लिए 5 15 एंड 25। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25। तो 5 15 एंड 25 के हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, देन 5 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब और कोई तो फैक्टर्स है नहीं जो कॉमन होंगे, क्योंकि हमारे 5 के पास 2 ही फैक्टर्स थे। अब और कोई फैक्टर्स है नहीं कि कॉमन निकलेंगे। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 इज 1 एंड 5। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्लेस, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।